हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं DSR फॉर यू में दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, आपके NAS सर्वे एग्जाम का जो भाग 2 है उसके अक्टूबर माह का प्रश्न पत्र मैं यहाँ पे लेकर के हाजिर हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को उनके आंसर बताए हैं प्रश्नों के। इन प्रश्नों के आंसर को आपको समझ के याद करना है और बहुत अच्छे से इनको देखना है, क्योंकि 12 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम होना है, जिस एग्जाम में आपको पास होना बहुत आवश्यक है। आप लोग ध्यान से सुन लें। ये जो पेपर है इसी पेपर के जो प्रश्न हैं वही आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम में। तो इन प्रश्नों को आप जरूर देख लें। तो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं का उपयोग करने को कहा गया था। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तु का मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था? तो बच्चों, इसमें कपड़े को मुख्य रूप से बहिष्कृत किया गया था, सी वाला ऑप्शन है। दूसरा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए किसके द्वारा चुना जाता है? तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा, बी वाला ऑप्शन। तीसरा है, कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगाई जाती हैं, इस तरह उन्हें अधिकतर पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। तो बच्चों, इसका ऑप्शन है ए वाला, चाय की खेती बेटा ढलान वाली जगहों पे की जाती है, याद रखिएगा। चौथा है, ISI भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक प्रमाणीकरण चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। अब इसे BIS के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद की खालिस्तान को निश्चित करना है। तो बच्चों, आपको मैं एक बात बता दूं, ISI मार्का जो होता है ये जो है किसी भी उत्पाद की क्वालिटी, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर डी है, गुणवत्ता को बतलाता है। यदि जो चीज़ ISI मार्का है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ISI मार्का चीज ही देख करके लें। पांचवा है, मेघा अपने परियोजना कार्य को दी गई रूपरेखा के अनुसार उचित शीर्षक क्या दे सकती? भाषाएं, धर्म, संगीत एवं नृत्य। तो बच्चों, ये सब क्या होती हैं? ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, पांचवे का बी है। फिर छठवा है, गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन 12 मार्च को शुरू हुआ और उसी वर्ष की 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। उस आंदोलन का नाम क्या था? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। छठवा हो गया आपका। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ता के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण है? पहला, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सत्ता में गठबंधन सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी या भारतीय संस्कृति में अंतर। तो बच्चों, इसका पहला है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। देख लीजिए आप, सातवें का पहला वाला आपका सही है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लें, तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप लाइक नहीं भी कर रहे हैं मगर आप अपनी तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि ये NAS एग्जाम देना अनिवार्य है सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां। नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दर्शाए गए हैं। नक्शे को ध्यान से देखिए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस नक्शे को देखना है, मिट्टी के प्रकार मिलेंगे। थोड़ा यहाँ धुंधला है नक्शा आपके सामने, मगर आपको बताना है गंगा मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो गंगा मैदान जो होता है बच्चों, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो जल को ओढ़ी हुई रहती है। गंगा के तटवर्ती एरिया में जो जल को ओढ़ी हुई, मतलब जिसमें जल मिक्स रहता है, वो है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नाम में ही है, जल को जो ओढ़ ले वो जलोढ़ कहलाती है, मतलब गीली होती बहुत ज्यादा। 9वां है, भारत के कुछ हिस्सों में हिमानी शुद्ध जल का मुख्य स्रोत है। इस क्षेत्र के लोग जल संचयन के लिए हिम नदी की धारा का मार्ग बदलकर पानी को छोटी टंकियों में भरते हैं। वे इस प्रकार की नवीन तकनीक का शाम के समय प्रयोग करते हैं जब हिमानी अपेक्षाकृत पिघल जाते हैं। तो ये बताना है आपको कि ये किस प्रकार की तकनीक होती है। तो बच्चों, ये तकनीक यूज की जाती है लद्दाख क्षेत्रों में, ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में। 10वां है, गांधी जी के अलावा विवेकानंद निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक को महात्मा का खिताब दिया गया था? तो 10वें का जो ऑप्शन होगा वो है बेटा ज्योतिराव फुले, इन्हें भी महात्मा के नाम से जाना जाता है। 11वां है, इस पोस्टर को देखें, बिना बुलाया भारतीय मेहमान साइमन वापस जाओ। तो साइमन गो बैक, जब ये जलियांवाला बाग रोलेट एक्ट आया था, काला कानून बना था जो, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये जो घटना है ये घटी थी बच्चों 1928 में। उसके बाद गांधी जी का जो दांडी यात्रा निकाला गया था। तो 11वें का सी वाला ऑप्शन हो गया। 12वां देख लें, पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहाँ की जमीन गीली होती है तथा सांप, बिच्छू, जोंक आदि जीव जंतुओं को भी रिस्क रहता है। तो ये इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई साहब, जहाँ पहाड़ी एरिया होगा तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, 4 है। अब यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो बच्चों, ये है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे जो है नमी ज़्यादा पाई जाती है, गीलापन है, पहाड़ी एरिया है। 13वां है, जो 13वें का ऑप्शन आप देख लें, इसका होगा उत्तर ए। ठीक है, 14वां आप देख लें, दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों में से किसका कष्ट हुआ? तो सबसे ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ था बच्चों
वो था भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। गांधी जी को भी अपमानित होना पड़ा था, ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया था। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका। 15वां है, लगभग 50% मनुष्य की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के ऐसे क्षेत्र पर रहती है जिसकी विशेषताएं एक समान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10% भूमि क्षेत्र में हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ए, समुद्री तट और नदी तट। अधिकांश लोग समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे रहते हैं। आपको ये मतलब ये जानकारी तो होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके अलावा फिर लोगों की दिनचर्या जो है वो पानी पर निर्भर होती है। 16वां है, 16वें का उत्तर देख लें आप। 16वें में बिजली घर का आविष्कार, कारखाना प्रणाली की शुरुआत, उत्पादन में वृद्धि। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा बच्चों कच्चे माल और बाजार की खोज, ऑप्शन नंबर ए। तो 16वें का उत्तर होगा ए। ये सब ले लेंगे, फिर हम कच्चे माल की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 17 की। तो 17वां प्रश्न देख लें। नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू के नाम से जाना जाता है। तो ये जो चिरू नाम का जो जानवर है ये कहाँ पाया जाता है? आपको ये भारत में अगर देखना हो तो आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो 17वें प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों ये है लद्दाख, कश्मीर में मिलता है ये जीव। और अगर आपको इसी प्रकार का ये जानवर देखना तो आप लद्दाख जाइए, और अगर आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए तो हमारे चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18वां। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग में के काम के लिए अधिक मांग थी? जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उद्योगों के लिए इसमें से कौन सी वस्तु की सबसे ज़्यादा डिमांड थी? तो बच्चों कोयला, क्योंकि बिना कोयला के, क्योंकि कोयला आग जलाने के काम आता है। जो कच्चा माल तैयार होता है उसको आग में पिघला के या बना के जला के गला के किसी भी तरीके से बनाया जाता है, तो उसके लिए कोयले की बहुत डिमांड होती है। ठीक है। 19वां है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर पूर्ति हो सकती है, मतलब कि जो फिर से रिवाइंड हो जाए, वो इनमें से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पानी, पहला नंबर। पानी को दोबारा बनाया जा सकता, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, और पानी जमीन से निकल सकता। बाकी चीज़ें एक बार निकल गई तो वो दोबारा नहीं बनती हैं। 20वां है, बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? इसे प्रांतीय सरकार द्वारा दी गई भू राजस्व की वृद्धि का विरोध के लिए शुरू किया गया था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। मवेशियों और भूमि के आधारित आंदोलन को ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल रही। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व बटोरना जारी रखा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना कौन कौन से सही हैं। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा या फिर सभी के सभी सही हैं। तो बच्चों इसका होगा केवल और केवल पहला और दूसरा आंसर, मतलब 20वें का होगा बच्चों सी वाला। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, ये नेल्सन मंडेला जी हैं, इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी रंगभेद के खिलाफ, और लिखा था लास्ट में पत्र में आया था कि आखिरकार हम स्वतंत्र हुए। तो बच्चों 21वें का ऑप्शन नंबर ए है, दिख ही रहा है। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता था। 22वां है, ज्वार, बाजरा और दालें खालिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो बच्चों ये उगाई जाती हैं राजस्थान, शुष्क मतलब सूखे क्षेत्रों में। दलहन फसलें आपको मालूम है शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। 23वां है, 1940 के समय में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला, उन्होंने भारत तथा विदेशों में गुप्त समितियों का आयोजन किया, विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं परिचय प्रकाशित किए, दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की, जनसभाएं की। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है इसका 23वें का सी वाला केवल चौथा है, जनसभाएं की, उन्होंने जनसभाएं नहीं की थी। ठीक है, बाकी तीनों काम उन्होंने किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। इसके बाद बारी आती है 24वें क्वेश्चन की। तो 24वां है, आप देखिए, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थाओं में से एक है, इसमें से कौन सा है? तो 24वें का डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा है, ये है भारत, हमारे इंडिया का नाम इसमें शामिल है, जो कि यूएनएससी का सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। 25वां है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? किस देश में? चीन दिख रहा है 15 वर्ष से कम, 15 से 64, ये पूरा टेबल है, इसको आप स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चीन, जापान, भारत और रूस। तो जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की इच्छा। तो 25वें का ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, जो बी वाला है जापान। देखिए सबसे लास्ट में देखिए जापान में कितना हर ग्राफ बढ़ा हुआ है, देखिए लास्ट में 21.9। तो इसका उत्तर होगा बच्चों जापान। 26वां है, बाल्दी बार ले लेने अप्रैल वाले में, तो इसका 26वें का उत्तर आपके सामने डी वाला होगा, देख लीजिएगा। 27वां बच्चों, 27वें का सी है ऑप्शन।
फिर 28वां, इसको क्रम में जमाना था 27वें को, तो 27वें का सी लगा लीजिएगा और 26वें का बच्चों डी होगा। फिर बारी आई 28वां की निम्नलिखित में से कानपुर शहर कौन सा उद्योग गंगा नदी के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो कानपुर जो है बच्चों, इसमें चमड़े के कारखाने, वहाँ पे चमड़े के बहुत सारे सामान बनते हैं कानपुर में, तो वो उसका पूरा गंदगी गंगा नदी में डाली जाती है। तो कानपुर जो है चमड़े के कारखाना, ऑप्शन नंबर ए। फिर 29वां है, 29वें का उत्तर होगा बी। 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराओं के आधार पर, ये देख लीजिए आप, उत्तर बी वाला है। फिर बारी आई 30वें वाले क्वेश्चन की। एक चित्र बना हुआ है, आप देखें, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और ये 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से ली गई है। इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता सकते हैं। ये चित्र किस चीज़ को दिखा रहा है, देखें आप, ये सुरंग बनी हुई है और ये सुरंग से सामान निकाला जा रहा है। तो आपको बताना है खनन, खेती, जहाज निर्माण या कपड़ा उत्पादन। तो खेती तो हो नहीं सकती, जहाज निर्माण भी नहीं होगा, कपड़ा उत्पादन भी नहीं होगा। तो बच्चों 30वें का ऑप्शन है ए, ये सुरंग है, मतलब ये खदान है और खदान से नीचे का माल निकाला जा रहा है। 31वां है, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डी वाला ऑप्शन 31वें का, उससे परमिशन लेनी पड़ती है। 32वां है, नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रन से है। देखिए ऊँट है और ऊँट ये पब्लिक को लेकर के जा रहा है, कच्छ के रन से है। इसमें बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ लेके जा रही है। तो बच्चों 32वें का जो ऑप्शन नंबर ए है, नमक, कच्छ के रन में नमक पाया जाता है, नमक को लेकर के जा रहा है। 33वां है, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है। तो कौन करता है भारत देश में कानूनी विवाद का निपटारा। तो ये करती है बच्चों न्यायपालिका। तो 33 का डी वाला ऑप्शन। 34वां, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी, नाजी सत्ता को बाहर करना। 34वें का बी आप लगा लीजिए। इसके बाद बारी आई 35वें नंबर की। तो बच्चों 35वें का है कि जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों जलवायु गर्म हो जाती है। तो 35 का सी नंबर ऑप्शन है। इसके बाद बारी आती है 36वें प्रश्न की। तो 36वां प्रश्न देख लीजिए आप। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष के यूके, चीन, यूएस के और राष्ट्रध्वज के पीछे बाघ के पीछे देश रख सकते हैं। इसके पीछे क्या संदेश है। भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन साथ मिलाकर, बनी बात है जिस झंडे पे वो खड़ा है उस देश के खिलाफ कार्रवाई है और पीछे जो झंडे हैं वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो यह पत्रक किसके बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें, ये जो 36वां प्रश्न है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है और ये चित्र तब जारी किया गया था। तो इसका 36वें का बच्चों बी वाला ऑप्शन सही है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारत ने किन देशों पर आक्रमण किया था, उनके साथ ये देश खड़े थे, वो उसी चीज़ को दिखा रहा है बच्चों। 37वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। बच्चों चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दो। 37वां आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये संस्था को पहचानना, ये कौन सी संस्था है, ILO, IMF, यूनिसेफ या विश्व व्यापार संगठन। तो बच्चों जो बच्चों की सुरक्षा की पूरी जवाबदारी लेता है वो कहलाती है संस्था यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्था है। अगर आपका कोई मतलब आपके साथ कोई गलत करे, शोषण करे तो आप यूनिसेफ की मदद ले सकते हैं। 38 वाला है, इस पोस्टर का मुख्य विषय, तो देखिए आधे साइड डार्क है, आधे साइड हल्का कलर दे दिया है। तो डार्क में क्या दिखा रहा है, पहले के ज़माने में लोगों के हाथ में सितार होती थी, थैले होते थे, दिया होता था और भी सामान होते थे। अब मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है और फालतू की चीज़ें, मतलब कि टेबल टेनिस वगैरह। मतलब अब ये क्या हो गया है भारत देश में, अब क्या होने लगा है। तो ये जो है 38 वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन। मतलब पहले के समय में और आज के समय में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, मगर आज जो है पहले के समय में केवल एक ही तरफ होती थी, आजकल आज भारत की नारी हर क्षेत्र में विकसित हो गई है। तो 38 का बी वाला, भारत देश की नारी के बारे में बताया गया है कि वो खेल भी खेल सकती है और घर भी चला सकती है। 39वां, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाने जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके खेजड़ी, चीड़, बरगद या नीम। तो सीधा सा है, बरगद तो है नहीं, नीम भी नहीं है, अब बचा खेजड़ी और चीड़। तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों कि जो चीड़ का वृक्ष होता है इसका ये शेप है, ये चीड़ के वृक्ष की आकृति है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 39वें का
बी, ये चीड़ का वृक्ष है और ये चीड़ के वृक्ष की यहाँ पे इमेज दी हुई है, निशान लगा लीजिए आप लोग। 40वां है, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो पहले इनमें से क्या हुआ था? तो बच्चों इसमें पहले नंबर पर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई है, फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा और फिर बाद में दांडी यात्रा निकालेगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी 40वें का बी होगा सही। फिर बारी आती है 41वें प्रश्न की। यहाँ दिया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है, कौन सा देश है? तो मकर रेखा इनमें से कौन से देश से होकर के गुजरती है? मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर स्पेन। तो ये जो है बोर्ड लगाया गया है, यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो बच्चों ये जो बोर्ड है ये ऑस्ट्रेलिया देश का है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का देश भी कहा जाता है बच्चों। और ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियां हैं जिसका नाम है मर्रे और डार्लिंग नाम की केवल 2 नदियां हैं और यहाँ पे प्यासे देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। 42वां, आधुनिक युग में आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए? किसान, व्यापारी, कलाकार या फिर पुजारी। तो बच्चों जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो जो व्यापारी थे वो मध्यम वर्ग के बन गए। शुरू में तो व्यापारी लोग कब्जा करके रखते थे, लोगों को दबा के रखते थे, फिर धीरे धीरे जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और व्यापारी फिर मध्यम वर्ग में शामिल हो गए। 43 नंबर 43 का बच्चों ए है, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव रहा? तो कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, छोटे मोटे उद्योग थे ये समाप्त हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई थी। 44वां है, नीचे दिए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखिए और सूचना को पहचाने, जागृत होइए। हम क्या हैं? तेल, सौर ऊर्जा के साथ ये पूरा लिखा हुआ है। पहले 1900 सन दिया है, फिर 2000, फिर 21वीं सदी। तो इसका ऑप्शन होगा 44वें का, आप लगा लीजिएगा बी। 45वां देखें आप, ये पूरा है, ये आहार श्रृंखला या ये पूरा अधिकार श्रृंखला के जैसा बनाया गया है। इसका ऑप्शन है, आपको पहले इसको देखिएगा कि स्वास्थ्य का, स्वतंत्रता का, सरकार में भाग लेने का, ये पूरा है। मनुष्यों का अधिकार कौन कौन सा है? तो बच्चों जो 45 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ये पूरे मनुष्य के अधिकार दिखाए गए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये पूरे अधिकार बताए गए हैं। और इस 45वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों ये ए वाला उत्तर होगा। तो आप इसको निशान लगा लीजिए। बच्चों एनएएस सर्वे एग्जाम का मुख्य उद्देश्य आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचना है। आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और फिर इसके आंसर देने हैं। बात करते हैं 46वें नंबर प्रश्न की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, इसके जैसे जैसे ये दबा रहा है आप भी लाइक बटन को दबा दो। नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका एक मुद्रा नोट है, केंद्र में दिखाया व्यक्ति की छवि एक खालिस्तान प्रतिनिधित्व है। तो ये क्या दिखा रहा है? तो बच्चों ये अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य हैं, इनके बारे में यहाँ पे ये जो बताया गया ऑप्शन नंबर 46वें का बी है। 47 विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किस देश में पाया जाता है? तो ये है बच्चों चाइना। चाइना में सोना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तो उसके भाव बढ़े रहते और हमारे देश को वो धमकी देता रहता आए दिन। 48 नंबर भारत के टाटा स्टील के वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है? टाटा स्टील के बारे में बताया गया कि देखिए इतने देशों में वो टाटा स्टील अपना कारोबार करता है, उसकी शाखाएं हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो बच्चों इसका सी वाला ऑप्शन कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक हैं। मतलब जो टाटा स्टील कंपनी है उसके विभिन्न देशों में बहुत सारी शाखाएं हैं और इसके कस्टमर पाए जाते हैं। टाटा स्टील आपको मालूम हो भारत के एक उद्योगपति रतन टाटा हैं, जो उनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्टील का उत्पादन करती है और कार वगैरह भी डिजाइन करती है। 49वां यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया। यह चित्र खालिस्तान में लिया गया था, लद्दाख क्षेत्र में, पूर्वी घाट में, अंडमान द्वीप या दक्कन के पठार में। तो बच्चों इसका उत्तर है लद्दाख क्षेत्र से ये लिया गया था। लद्दाख कश्मीर का एक हिस्सा है, वहां पे आपको बता दें वहां से ये फोटोग्राफ लिया गया था। 50वां देख लें भारत सरकार और संविधान के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 50वें का उत्तर होगा पहला वाला। संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते और कौन से नहीं। 51वां
प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, सही है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया गया जाता है। नीचे दिए गए ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। ग्राफ को आपको प्रश्न को उत्तर देना है। तो बच्चों 51वें का आप उत्तर लगा लें ए, एशिया। ठीक है बच्चों, एशिया। फिर 52वां पेट्रोलियम में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो पेट्रोलियम में कौन सी चीज़ पाई जाती है बच्चों? तो 52वें का उत्तर है सी, प्लास्टिक। ठीक है। फिर 53 आप देख लें, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो 53वें का आप ऑप्शन लगा लें सी वाला, बीमा। फिर 54वां, बाल गंगाधर तिलक अमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया था? एक पत्रिका थी, उसमें वो पूरे अपने विचार लिखते थे, तो उस पत्रिका का नाम था केसरी। सी वाला ऑप्शन आपका लगा लीजिए, सही है। 55वां, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी, जो आज एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसका नाम क्या है? तो बच्चों ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी वाला ऑप्शन। फिर 56वें का आप लगा लें सी वाला, कर्नाटक। गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है, तो उनमें से एक तो गोवा की उत्तरी सीमा को छूता, दूसरा पूर्वी तथा दक्षिण सीमा को कोतीगांव वन्य जीवन अभ्यारण्य बताएं किस राज्य की सीमा को छूता है, उस राज्य का क्या नाम है? तो बच्चों 56वें का सी है, कर्नाटक। ठीक है, नाम है क्या उस वन्य जीव अभ्यारण्य का? कोतीगांव। ये कर्नाटक राज्य की सीमा को छूता है। अगला देख लें हम 57वां, 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। इस खनिज को पहचानना है। देखिए 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में तो पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो देखिए ज़्यादा वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? पहला वाला ही है जो आपका कोयला। तो आपका 57वें का उत्तर होगा बच्चों ए, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट में देखें आप बहुत ज़्यादा कम है। पहले वाले में 74 और 71 का अंतर है, जबकि दूसरे वाले में आप 1000 और 569, मतलब सीधे सीधे लगभग 500 का डिफरेंस है। बाकी में इतना कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बॉक्साइट सही होगा। 58वां एक चित्र देखें, 20 मई 1498 को कालीकट में एक घटना घटी थी। यह निम्नलिखित कौन सी घटना? तो 20 मई 1498। तो कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी, वास्को डे गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या मार्को पोलो? तो बच्चों 58वें का बी वाला होगा, वास्को डे गामा। 1498 में भारत आया था, आपको मालूम होना चाहिए, याद कर लें आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 59वां, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है? तो देखिए यहाँ पे एक योजना की बात की जा रही है जो कि मनरेगा। ठीक है, पहला वाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी, उसी के बारे में इस प्रश्न है। तो 59वें का ये लगा लीजिए। 60वां है, 60वें का आप डायरेक्ट देखिए आंसर बी वाला। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, उसका उत्तर होगा बी वाला। फिर बारी आती है 61वें नंबर प्रश्न की। गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? भोजन में कम वस्तुएं उपलब्ध हो पाने के कारण, अधिक शारीरिक श्रम के कारण, निम्न स्तरीय रहन सहन होने के कारण या मौसमी बेरोजगारी होने के कारण? तो बच्चों गांव के लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं, शहर वाले ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जबकि गांव के लोग अधिकतर मजदूरी, कृषि आदि काम करते हैं जिसमें उनका शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा भोजन लगता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला। 61वें का बी लगा लें। 62वें का उत्तर देखें आप, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं मैं। तो 62वें का आपका डी वाला सही है। 63वें का बी वाला सही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, मतलब काम कम है, मजदूर ज़्यादा है, तो ये कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। 64वां देखें आप, 64वें का आपको बता दें, निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो 64वां जो है इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चालू की गई थी बच्चों। फिर
65वां है, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है। मतलब कि यहाँ पे मानव जो है, मानव के एक पूंजी के रूप में यूज किया जाता है। इसको कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों सी, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके, लोगों को एजुकेटेड करके, पढ़ा लिखा बना करके। तो जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वैसे ही मनुष्य एक पूंजी बन जाएगा। फिर बात करते हैं 66वें का, तो 66वें, 67वें और 68वें तीनों के आप उत्तर देख लीजिए। 66वें का होगा बी, 67वें का होगा डी, 68वें का होगा सी। अब इसमें हम 67वें वाले को आपको समझा दे रहे। खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किसको लाभ होगा, तो इसको होगा किसानों को नहीं होगा, उपभोक्ता को नहीं होगा। खाद्य असुरक्षित लोग या निर्धनों को लाभ होगा, तो इनको भी नहीं होगा। तो इसमें से किसी को लाभ नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लो सरकार फ्री में सब कुछ बांटने लगे, पैसे देने लगे, तो इससे किसको फायदा होगा, किसी को नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी देश में। तो आपको मैंने 66, 67, 68 के उत्तर बता दिए। 66वीं का बी था, 67वीं का डी था, 68वीं का सी था। फिर 69वां नंबर, जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा मानव पूंजी निर्माण। अभी इसी से रिलेटेड एक प्रश्न देखे हमने पहले भी। तो 59वें का बी है, 69वें का माफ कीजिए 69वें का बी है। और फिर लास्ट हमारा प्रश्न है 70वां, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत क्या कहलाती है, तो न्यूनतम समर्थित मूल्य 70वें का बी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं बहुत जल्द कोई और पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।